अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ माविश शजाज़। हमेशा की तरह मैं और आप बात कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है बादशाह बेगम, और ये एयर हो रहा है हम टीवी के ऊपर। इसकी पहली एपिसोड आ गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मेरे वीडियोज़ देखते रहते हैं। कभी मैं ड्रामों के ऊपर बात कर रही होती हूँ, कभी और चीज़ों के ऊपर भी बात हो रही होती है। सो थैंक यू फॉर द फॉर द सपोर्ट। एंड इसके अलावा जो एक और बात मैं करना चाहती हूँ जिससे पहले कि मैं ये रिव्यू शुरू करूँ, वो ये है कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो हमारे ड्रामों के ऊपर मुसलसल लगता है और लगता चला जा रहा है, कहीं इसके रोकने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कि हमारे ड्रामे सिर्फ सास बहू और घरेलू मसाइल और इश्क आशिकी के ऊपर होते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं बहुत पहले बात कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ। तो छोटा सा मैं इसके ऊपर यहाँ इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि इस ड्रामे के हवाले से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक सियास्मिक शिफ्ट आ रहा है पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर, थैंक्स टू डिजिटल एंड OTT एंड द फैक्ट दैट अब ऑडियंसेस को भी डिवर्सिफाइड कंटेंट चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जो इस तरह की कहानियों से हट के भी बन रहे हैं। हमने रिसेंटली परिजात की सक्सेस देखी, दिल ना उम्मीद तो नहीं भी एक ऐसा ड्रामा था, रकीब से। तो ये ऐसे जो ड्रामे हैं जो बन रहे हैं, रिसेंटली भी हमने इतने सारे अच्छे ड्रामे आज इस वक्त भी एयर हो रहे हैं जिसमें जो बिछड़ गए हैं, संगे माँ है, दोबारा है, सिनफे आहन है। तो इसमें वो सारे ठीक है एलिमेंट्स हैं, फैमिली पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन और भी बहुत कुछ ऐसा है कहानी में, किरदारों में, जो हमारे लिए इट्स अ लॉट टू च्यू ऑन, इट्स ग्रेट कंटेंट। सो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ एलिगेशन जिसे हम शुरू करते हैं अपनी सारी बात पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर, वो ये है कि जी ये तो सिर्फ सास बहू वाले ड्रामे होते हैं, इसमें तो सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से एक हमें भी समझना चाहिए कि कैटेगराइजेशन होती है। कुछ ड्रामे वैसे होते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो इंडिया हो, तो जहाँ भी कंटेंट बनता है तो वो एक मास ऑडियंसेस के लिए अलग बनता है, और इस तरह की एक डिफरेंट जो कंटेंट चाहते हैं उनके लिए अलग चीज़ें बनती हैं। तो दोनों स्ट्रीम्स का होना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंकफुली इस वक्त हमारे जो स्ट्रीम्स आ रहे हैं और इस तरह के मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो अपनी साख जो है वो मजबूत रख के डिफरेंट स्टोरीज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो चलें जी, बात कर लेते हैं बादशाह बेगम के ऊपर। इसको लिखा है साजी गुल ने, इसको डायरेक्ट किया है खजर इदरीस ने। साजी का रीसेंट ड्रामा इब्ने हवा भी चल रहा है, पहले के भी उनके ड्रामे बड़े ज़बरदस्त ड्रामे ऐसे रह चुके हैं जो कि हम सबको बहुत पसंद आए हैं, और ख़ासकर मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और सिमिलरली खजर इदरीस का जो ड्रामा है लापता, वो भी बहुत अच्छा ड्रामा था। एंडिंग से थोड़ा सा मुझे इशू था, लेकिन खजर इदरीस इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, और उनकी जो कहानी के ऊपर ग्रिप है वो बड़ी ज़बरदस्त है। सो फर्स्ट एपिसोड वॉज माइंड ब्लोइंग इन वन वर्ड, इसलिए क्योंकि कोई और मेरे ख्याल से वर्ड सूटेबल है नहीं बादशाह बेगम के फर्स्ट एपिसोड के लिए। क्योंकि जब हम एक ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ज़ाहिर है उसको टाइम भी देना चाहिए, आगे वेट भी करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट एपिसोड से बहुत सारी चीज़ें समझने वाली ये हैं कि ड्रामे का जो पेस है और जिस तरह कहानी को खोला जा रहा है विद द काइंड ऑफ ग्रिप एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एक्टर्स, वो बिल्कुल ठीक सिमत में जा रहा है। सो आई एम रियली रियली होपिंग कि आगे जाके ये कहीं भी डिरेल नहीं होगा। लापता का भी बिल्कुल लास्ट एक दो एपिसोड्स डिरेल हुई थी, लेकिन इसके अलावा जनरली कहानी बड़ी मजबूत सिमत में गई थी। तो आई एम रियली होपिंग कि आगे ये हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक फिक्टिशियस फ्यूडल लैंड की कहानी, और पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में भी ये जो फ्यूडलिज्म का एक जो मेनस रह गया है, तो वो जो मेनस इसके ऊपर एक मिनी फीवडम से बने हुए हैं, वहाँ पे प्राइवेट जेल्स हैं लोगों की, स्टेट को सर्कमवेंट करते हैं इस तरह के सिस्टम्स। तो इसके ऊपर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आउटलुक है, कैसे ये चीज़ें होती हैं, किस तरह ऐसे लोग जो हैं अपनी एक ओवर्ट जो उनकी एक जिसे कहते हैं कि एक रिस्पेक्ट बनी हुई होती है माशरे में, जैसे हमने शाहजेब का किरदार विच इज़ प्लेड ब्यूटिफुली बाय फरहान सईद, वो आते हैं और वो अपनी कैसे वो इमामत भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी उन्होंने एक सिस्टम ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट रखा हुआ है जिसमें वो लॉयल्टी क्या है, किस बेसिस पे किसको क्या सज़ा देनी है, ये वो खुद डिसाइड करते हैं। तो लुई द 14th जो एक फ्रेंच किंग थे, उनका ये जो एक जुमला था, आई एम द स्टेट, दैट सॉर्ट ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। और अगर आपने संगे माँ में भी ये देखा हो, तो जो पेट्रियार्कल इस तरह के सेटअप्स होते हैं वहाँ पे, और जो इस तरह के अथॉरिटेटिव सेटअप्स होते हैं वहाँ पे, एक इंसान जब अपने आप को अक्ल कुल और एक पूरी जस्टिस सिस्टम का अपने आप को सेंटर समझ लेता है और बना दिया जाता है, तो फिर वो इसी तरह की चीज़ें करता है कि वो खुद ही डिसाइड करता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, किसको सजा देनी है, किसको छोड़ देना है, कैसे करना है। सो दीज काइंड ऑफ आर्बिट्ररी सिस्टम्स ऑफ जस्टिस आर स्टिल बीइंग कैरिड आउट इन पाकिस्तान, एंड दिस इज अ वंडरफुल लुक एट इट। इट्स वेरी इंसाइसिव, इट्स वेरी प्रिसाइज, ऑल्दो इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ माल एंड मसाला टू इट, जो कि आई थिंक ऑडियंसेस के लिए बड़ा मज़ेदार है, उनको देखने में मज़ा आएगा इसकी वजह से।
آپ کے سامنے یاسر حسین ہے جو ایک دوسری طرف ایک رائیول فیوڈل لارڈ ہیں، اور گدی کس کے پاس آئے گی یہ ایک اسٹرگل ہے مین. دوسری طرف آپ کے پاس جہاں نوشنارا وچ از پلیڈ بائی زارا نور عباس اینڈ کومل میر، دو سسٹرز ہیں، دو بہنیں ہیں جو ایک الگ ہی ان کی ایک ٹریک چل رہا ہے، اور بیچ میں علی رحمان خان کا بھی ایک کردار ہے بختیار کے نام کا. تو یہ ایک اربن ورسز رورل سیٹ اپ کے اندر جو کلیشز ہیں اور جو آئیں گے آگے جا کے بھی وہ ہمیں سب دیکھنے کو ملیں گے. اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ خضر ادریس اس کو بہت اچھے سے ایگزیکیوٹ کریں گے، کیونکہ دا یوز آف دی او ایس ٹی اینڈ دا یوز آف دا بیک گراؤنڈ اسکور ان ایمپلیفائنگ دی انٹینسٹی آف دی ایکٹرز ایز ویل ایز دا اسکرپٹ از ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن اینڈ ہی ہیز ٹو بی اپلوڈیڈ فار دیٹ. Some weaknesses which I found were like some of the, like for example in the beginning of the scene where you have beginning of the show where you have دس وومن کمنگ ان، وہاں بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ آ کے ان کے ہاتھ چومتے ہیں جو ان کی ایک بادشاہ بیگم ہے گدی نشین پہ، جو وہ گدی پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں. سو اس سین کے لیے آپ کے پاس جو سپورٹنگ ایکٹرز بھی ہے، چاہے وہ 2 لائنوں والے ایکٹرز کیوں نہ ہو، وہ ایسی خواتین یا مرد حضرات نہیں ہونے چاہیے جو کہ اس ڈائلاگ کا پٹھا بٹھا دیں. تو یہ جو تھا تھوڑا سا مجھے لگا کہ میں نے کہا یار اتنا اچھا پیس چل رہا تھا، اور یہ اس ڈائلاگ کی ڈلیوری کی وجہ سے اٹ جسٹ میکس می ناٹ وانٹ ٹو بی انویسٹڈ ان دا سین. سو آئی فیل لائک اتنا جب آپ پرفیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی شتیر کے بال کی طرح شتیر کی طرح آپ کو چپتی ہیں، بال کی طرح نہیں. تو یہ جو ہے مجھے چھوٹا سا کرٹیسزم لگا ہے، لیکن اس کے علاوہ ساؤنڈ ٹریک از بریلینٹ اینڈ سو از دا ایکٹنگ، اسپیشلی گاٹ اے لاٹ فرحان سعید اینڈ یاسر حسین. Obviously they have a big meaty role, and obviously what I really like about the way that every character has been taken, it's still without being OTT, it's still OTT. Zara Noor Abbas ka bhi jo ek character hai, even though she's wearing these flowy robes and she's all decked up and everything, انہوں نے اس کو وہ ایک ایسی لڑکی نہیں بنی ہوئی جو کھلکھلاتی ہوئی ہنستی ہوئی awkward سی جو ایک لڑکی ہے وہ نہیں ہے. She has her own dignity, she has her own style, and she has her own way of manner of speaking which is very specific, and it does not give way into being a weird or a very frail looking person or a frail being as such, جو کہ کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی فرینڈ کا، اس کی سسٹر کا جو فرینڈ ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن وہ ایک باؤنڈری جو ایک ڈرائیو کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں ڈراموں میں اکثر خواتین کو جو کردار بنایا جاتا ہے وہ ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی اس کو ایک میل افیکشن ملتی ہے، اٹینشن ملتی ہے، تو اس کو تو ویسے ہی سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. خیر میں اتنے لیول کی بات نہیں کری، لیکن زارا نے بڑا اچھا بیلنس رکھا ہوا ہے اپنے کیریکٹر کے اندر. باقی بھی جو ایکٹرز ہیں وہ بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں. آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو دا اپ کمنگ ایپیسوڈز آف بادشاہ بیگم. دس از دا کائنڈ آف کانٹینٹ جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھیں، ایسی باتیں نہ کریں کہ ہمارا کانٹینٹ اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ OTT پہ نہیں جا سکتا یا نیٹ فلکس اس کو نہیں لے سکتا. اس کے پیچھے کیا لابیز ہیں، کیا پالیٹکس ہیں، یہ اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے. میں اکثر کرتی رہتی ہوں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن دس از دا کائنڈ آف کانٹینٹ دیٹ از آؤٹ کلاس. I really hope it continues to this space. I really hope that the rest of the episodes don't disappoint us. I'm hoping to speak to the cast and crew soon, inshallah. So stay tuned for that. Do like, comment, share, and subscribe. Let me know what you thought about Badshah Begum. And don't forget to follow me on social media. And don't forget to subscribe. That's very important. Take care of yourself. Have a good day. Bye.